हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। मैं शहबाज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आज बीपीएससी TRE 4 और स्टेट के लिए CS यानी कंप्यूटर साइंस का AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ बेस्ड ऑन PYQ, मतलब कि पिछले साल के पूछे गए कुछ क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और स्टेट का फॉर्म आ चुका है जिसमें कि कुछ परेशानियां थी 2025 वालों को, उसके लिए ऑप्शन नहीं आ रहा था। तो असल में इस फॉर्म को TCS ने बनाई थी, तो बिहार बोर्ड और TCS को काफ़ी मेल करने के बाद इसमें सुधार देखने को मिला है। चलिए हम हर एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे और डिटेल में देखते हैं। चलिए हर एक क्वेश्चन को हम समझते हैं और फिर क्वेश्चन पहले पढ़ेंगे, क्वेश्चन समझ करके फिर हम उसमें जो आंसर बेस्ट होगा। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, और क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को पढ़ के समझ के हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। हम इस क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में लाए हैं, तो आप जिस भी भाषा में एग्ज़ाम देना चाहते हैं उस अनुसार आप तैयारी करें और अपने एग्ज़ाम को दें। तो चलिए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI क्या है। तो AI क्या है? AI प्लेइंग ए गेम ऑन कंप्यूटर, यानी कि AI के मदद से हम कंप्यूटर पे गेम खेल सकते हैं? नहीं खेल सकते हैं, ये तो होगा नहीं। प्रोग्रामिंग ऑन मशीन विथ योर ऑन इंटेलिजेंस, यानी अपनी खुद की इंटेलिजेंस के साथ मशीन पर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं? तो ये भी नहीं हो सकता है। और मेकिंग ए मशीन इंटेलिजेंट, यानी कि हम मशीन को ही क्यों ना इंटेलिजेंट बना दें, मशीन को हम इंटेलिजेंट बनाएं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। पहला क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिकॉग्नाइजेशन आर देयर इन AI में कितने प्रकार के अभिज्ञान हैं? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा AI में जो है टोटल ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 टाइप्स। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। हु अमोंग द फॉलोइंग इज नॉन एज द फादर ऑफ इंटेलिजेंस AI, यानी पूछ रहा है AI के फादर कौन है। तो एक्चुअली में AI के फादर जो कहा जाता है जॉन मैकर्थी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, जॉन मैकर्थी को। तो सबसे पहले हम बताते हैं इनके बारे में, कुछ हम जान लें जॉन मैकर्थी के बारे में। तो 1955 ईस्वी में इन्होंने AI के बारे में सोचा था। 1958 ईस्वी में LISP बनाया और वहीं से जो है AI की शुरुआत हुई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? जॉन मैकर्थी, ऑप्शन नंबर सी, जिसे AI का फादर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में कौन सा AI का रूप नहीं है। देखेंगे सबसे पहले कौन कौन से हैं उसको निकालते हैं हम। तो AI क्या करता है? AI जो है अनलिमिटेड मेमोरी, ये तो नहीं है, मेमोरी देता ही नहीं है AI। थ्योरी ऑफ माइंड, हमारी दिमाग से थ्योरी बनाना, ये सही है। सेल्फ अवेयरनेस, ये भी हो सकता है, ये भी सही है। और डी रिएक्टिव मशीन, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? अनलिमिटेड मेमोरी, ये जो है आपका AI का रूप नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ऐसा कौन सा कार्य है जो चैट GPT कर सकता है? तो चैट GPT क्या कर सकता है? चैट GPT खेल खेल में चुटकुले सुनाएं और यहाँ तक कविता भी लिखें, ये हम कर सकते हैं। चैट GPT की हेल्प से हम कमांड अगर देते हैं तो चैट GPT के थ्रू हम खेल भी खेल सकते हैं, चुटकुले भी सुन सकते हैं और कविता भी लिखवा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, आपके शोध में आपकी सहायता करें, यानी कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं उसमें ये सहायता कर सकते हैं, ये भी सही है। ईमेल भी लिखने में सहायता कर सकते हैं और यहाँ तक कि प्रेजेंटेशन भी बनाने में ये हेल्प कर सकते हैं AI। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। सी, टेक्स्ट जनरेट करें, भाषा का अनुवाद करें, विभिन्न प्रकार के रचनात्मक विचार लिखें और जानकारी पूर्ण तरीके से अपने प्रश्नों का उत्तर दें। ऑप्शन नंबर सी भी सही है, यानी कि तीनों का तीनों सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव, यानी जितने भी हैं वो सब AI
के थ्रू हम कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन एआई में ज्ञान आधार की विशेषता नहीं है? ये भी सही है, तो इसको अपडेट भी करते रहना चाहिए, इसमें एक्सीलेंट सर्च इंजन भी होना चाहिए, और ये वास्तविक और अनुमानित दोनों तरह का ज्ञान होना चाहिए इसके अंदर में। ये भी सही है, लेकिन क्या है, दे आर नॉट डिपेंडेबल, यानी कि ये किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। डिपेंड हो सकता है क्योंकि कुछ भी सर्च करते हैं तो ये किसी ना किसी रेफरेंस के थ्रू डेटा को आपको उठा करके लाता है और दिखाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मशीन लर्निंग में क्या लागू किया जाता है? तो मशीन लर्निंग में जो है ईमेल फिल्टरिंग लागू किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ईमेल फिल्टरिंग जो है वो मशीन लर्निंग में लागू किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा डीप लर्निंग का मूल निर्माण खंड है? ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा सी, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। यानी कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है ये आपका डीप लर्निंग का मूल निर्माण खंड है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मशीन लर्निंग में नीचे दी गई लिस्ट में कौन से एल्गोरिथम का उपयोग किया जाता है? तो सपोर्ट वेक्टर मशीन का उपयोग किया जाता है, के नियरेस्ट नेबर्स का भी उपयोग किया जाता है, आइस वेस का भी उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, सभी उपरोक्त का जितना भी है सभी सही है। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में गलत कथन चुने। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का उपसमूह है। ऑप्शन नंबर ए, डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक समूह है। ऑप्शन नंबर 2, मशीन लर्निंग डीप लर्निंग का एक समूह है। ऑप्शन नंबर 3, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 10 का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 और 3 दोनों। एक्चुअली हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये पूरा हमारा एआई है। ये पूरा हमारा क्या है? एआई है। एआई के अंदर में क्या आता है? मशीन लर्निंग आता है। मशीन लर्निंग जो हमारा आता है एआई के अंदर आता है, और उसके अंदर में क्या आता है? डीप लर्निंग। इस अनुसार देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर आंसर ऑप्शन नंबर 2, मशीन लर्निंग डीप लर्निंग का एक समूह है। जी बिल्कुल सही है, ये इसके अंदर का समूह है। और ऑप्शन नंबर 3, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप लर्निंग का एक उपसमूह है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप लर्निंग का क्या है? एक समूह है, दोनों एक ही अंदर में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 भी सही, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम इज रिलेटेड टू एआई? यानी कि निम्नलिखित में कौन सा एल्गोरिथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, हिल। इसका सही आंसर हो जाएगा हिल कंबाइनिंग एल्गोरिथम। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन तक मूव करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एल्गोरिथम प्रबल मशीन लर्निंग के लिए उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, क्यू लर्निंग। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन तक मूव करते हैं। लिखित में से कौन एआई एजेंट के प्रदर्शन में सुधार कर सकता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीखना, लर्निंग। आगे बढ़ते हैं। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के लिए प्रशिक्षण और परीक्षण डेटा का निम्नलिखित में कौन अधिक उपयुक्त चयन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 75% प्रशिक्षण और 25% परीक्षण डेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन टेक्निक कम अंडर विच टाइप ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम? यानी कि क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन तकनीक किस प्रकार के मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के अंतर्गत आती है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के अंदर आती है ये। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16, विभिन्न प्रकार के डिवाइसों, मशीनों और सेंसरों को इंटरनेट द्वारा जोड़कर ब्रिक और मोर्टार स्टोर्स को वही डेटा उपलब्ध कराने की सुविधा निम्नलिखित में से किस तकनीक के अंतर्गत आती है जो ऑनलाइन स्टोर के पास होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा है, एक तकनीक जिसे यह निर्धारित करने के लिए विकसित किया गया है कि कोई मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का प्रदर्शन कर सकती है या नहीं, इसे डैश के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्यूरिंग परीक्षण। ट्यूरिंग परीक्षण के रूप में जाना जाता है। आगे देते हैं 18 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एआई के पक्षपात का स्रोत नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा क्षमता। डेटा भी है, लोग भी है, एल्गोरिथम भी है, क्षमता क्या है? ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सही डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19, एआई की पीढ़ी कंप्यूटर से संबंधित है, किस पीढ़ी से एआई है? तो पांचवी पीढ़ी यानी फिफ्थ जनरेशन से है। और फिफ्थ जनरेशन से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 और आज का आखिरी क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी चैटबॉट की विशेषता नहीं है? नेचुरल लैंग्वेज का उपयोग कर बातचीत, सेल्फ डुप्लीकेशन की क्षमता, मशीन लर्निंग, एआई का उपयोग, अन्य सिस्टम का इंटीग्रेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेल्फ डुप्लीकेशन की क्षमता है। तो ये था आज का सीरीज हमारा 20 क्वेश्चन का एआई से रिलेटेड। तो एआई से क्वेश्चन वैसे ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, लेकिन जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप अगर इस 20 क्वेश्चन की तैयारी कर लेते हैं तो एग्ज़ाम के लिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रखते हैं।